मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। और मैं समझता हूं कि आप लोग सुखी, संपन्न और सानंद होंगे। आज मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने साहित्य सोनकर सौमित्र के तहत जीवन दर्शन की अगली कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह जो मानव का जीवन है ना, यह कई सीढ़ियों से गुजरता रहता है। उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और सच तो ये है कि आदमी की उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके सामने समस्याएं भी बढ़ती है, काम भी बढ़ता है, मेहनत भी बढ़ती है, भविष्य की चिंता भी सताने लगती है। तमाम परिवार के या जो समाज में जो परंपराएं हैं उसके पालन का भी दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता सिमटते हुए आपके परिवार में आकर के ठहर जाती है। और जब शादी विवाह हो जाता है तो यह जो ठहराव है थोड़ा कंपित होता है, प्रकंपित होता है, कभी इधर कभी उधर, और आदमी दो पार्टों के बीच में पिसने लगता है और उसकी जिंदगी पर तमाम तरह के प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो आइए मैं कुछ आपको पॉइंट की बातें करते हुए तब मैं फिर अपनी बात आपसे करना चाहूंगा कि यह जीवन कैसे अमन चैन से रहे। तो आइए देखिए, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। इसमें यह है कि यह जो दुनिया है ना, यह अच्छे बुरे भले और तमाम सामान्य लोगों, विचारों, कार्यों और जीव जंतुओं का एक संगम है। मानव जीवन पर तमाम ग्रहों, नक्षत्रों, मौसमों और अदृश्य शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। जीवन इनसे प्रभावित होकर सुख, दुख, खुश, नाराज और प्रतिक्रियाएं करते रहता है। आपके जीवन को स्वाभाविक है कि इन प्राकृतिक चीजों का प्रभाव होना ही है, लेकिन आपके भाग्य में यही तय है कि भाग्य ही तय करे आपके पूरे जीवन को, यह सही नहीं है। दो लोग आपके जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं। एक तो आप उसमें स्वयं हैं और दूसरे अन्य लोग हैं। आपका जीवन, भविष्य, लक्ष्य, कार्य क्षमता और रहन सहन को सिर्फ 25% बाहरी और 75% आप स्वयं तय करते हैं। प्रायः लोग 75% बाहर के लोगों से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं या स्वयं की ताकत को भूल जाते हैं।
जो उनके दुख का कारण होता है। आप अपनी 75% क्षमता का उपयोग कीजिए तो 25% बाहरी प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा और इस दुनिया में सुख से रह लोगे। आप सोचें कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। शॉर्टकट को छोड़ पाने की सफल, सकारात्मक, सुदृढ़ और सही शारीरिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक क्रिया अपनाइए। आप सफल अवश्य हो जाएंगे। तो मेरे इन सारी बातों को कहने का फर्क ये है कि आदमी की जिंदगी में जो बाहरी उसके सराउंडिंग्स हैं वो ज्यादा है। आप केंद्र में होते हैं और बाहर विभिन्न तरह के लोग होते हैं। वे विभिन्न तरह से आपको प्रभावित भी करते हैं। अगर आपके साथ में इस बाहरी लोगों की, बाहरी दुनिया की, अगर जो खराब हैं, जिनके कार्य, जिनके व्यवहार, जिनके तमाम सारी चीजें, अगर वो लोग ज्यादा आपके संपर्क में आ गए तो निश्चित तौर से उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और आने वाला भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके जीवन में अच्छे लोग सामने आ गए, साथ में आ गए, आप उनके साथ रहने लगे, आप उनसे जुड़ने लगे, आप उनके विचारों को ग्रहण करने लगे और उनके रहन सहन और विकास के रास्ते को स्वीकार कर लिए, तो निश्चित तौर से आपका भी जीवन उसी ढंग से हो जाएगा। आप कभी भी इस दुनिया में, कहा गया है कि अगर प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे, उदार बनोगे तो आपकी प्रतिभा में विकास होगा, ज्यादा अध्ययन करोगे, अच्छे ढंग से सही चीजों का अध्ययन करोगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप उदार रहना जानेंगे, आप लोगों का सम्मान करना जानेंगे, आप लोगों को प्रेम देंगे, आप लोगों को नेक सलाह देंगे और आप नेक कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिभा निखरती चली जाएगी। और वे जो बाहर के सराउंडिंग्स के 75% लोग हैं, अपने आप तुम्हारा अनुकरण कर सकते हैं। आपको में कोई अगर अन्य बुराई नहीं आती तो कोई अगर करना भी चाहेगा तो उसके अगेंस्ट तमाम लोग खड़े हो जाएंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, और उसका प्रभाव वहीं खत्म हो जाएगा। अपने कर्म, अपना मैं जो कार्य करता हूं, चाहे प्रकृति के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे अपने परिवार के प्रति, चाहे अपने देश के प्रति, चाहे अन्य भी जो चीजें हैं उसके साथ हमारा व्यवहार बढ़िया है तो हमें परिणाम भी बढ़िया मिलेगा। अगर ये माना जाए कि धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के भी कुछ कर्म होते हैं तो वह भी कम हो जाएगा। अगर हम गलत करते हैं तो पूर्व जन्म में
यदि यह सच है तो अगर अच्छा कर्म है, उसका फल हमें मिलने वाला है, तो वह बर्बाद हो जाएगा। आइए मैं इसी पर एक आपको कथा सुनाता हूं। एक गांव में दो व्यक्ति थे और दोनों दो स्वभाव के थे। उसी गांव में एक जो है शिव जी का, शिवलिंग का बहुत अच्छा मंदिर था। उसमें एक व्यक्ति जो था अच्छी सोच वाला, जो धर्मनिष्ठ भी था, धर्म में विश्वास करता था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता था। वह सुबह में नहा धो करके जाता था, एक लोटा जल लेता था, अगरबत्ती फूल माला लेता था। वो जाता था और शिवलिंग को धोता पोंछता था, जल चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था, अगरबत्ती चढ़ाता था और चले आता था। एक जो दूसरा व्यक्ति था वो दुष्ट प्रभाव का था। उसके नजर में कहीं कोई कुछ नहीं, उसका अपना स्वार्थ होता था। और यूं कहिए कि वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास बिल्कुल नहीं करता था। और बिल्कुल नहीं करना तो ठीक है, नास्तिक होना बहुत अच्छी बात है। और जब आप नास्तिक होंगे तो प्रश्न उठेगा तो आप वैज्ञानिक चिंतन करेंगे, यहां तक तो सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को इतना अपमानित कीजिए कि आप समाज की नजरों में गिर जाएं। वो जो दूसरा व्यक्ति था वो जाता था और शिवलिंग पर 4-6 लात जमाता था, 10-20 ठोक गालियां देता था और फिर चला आता था। ये क्रम दोनों का बहुत दिनों तक चला, सालों चला। एक दिन एक ऐसा मौका आया कि वह व्यक्ति जो दुष्ट प्रभाव का प्रकृति का था, वह पहले पहुंच गया मंदिर में और गया, शिवलिंग को 4-6 लात जमाया, 10-20 ठो गालियां दिया और बाहर निकला। जो ही वो बाहर निकलता है तो एक सोने की असरफी सामने थी और उसने उठाया और खूब खुश होकर के नाचते हुए चला गया कि आज मुझे मिला, आज मौज से जिंदगी कटेगी, दिन कटेगा। उसके बाद आज ऐसा समय था कि वो उसके बाद में आया और गया, शिवलिंग को धोया, पोछा, माला फूल चढ़ाया, अगरबत्ती जलाया, अपना प्रार्थना किया, जो करना होगा कर, वो फिर निकला। और निकला तो जानते हैं क्या हुआ? वो सामने पता न कहां से लोहे की जंग लगी कील बड़ी सी थी, उसके पैर में चुभी और आर पार हो गई। वो वहीं माथा पकड़ करके बैठ गया कि आखिर ये क्या हुआ। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने का फल हमको ये मिला, सेवा का ये फल मिला शिवलिंग का। इसका मतलब कि ये गलत बात है। और वो किसी तरीके से कील को निकाला और फिर घर चला गया। और गया तो वहां उसके पैर में खून देकर उसकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या हो गया। उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि ये ईश्वर का मानना, सेवा करना, आराधना करना, ये बिल्कुल ही बेकार है। पत्नी उसकी भी धर्म में विश्वास करती थी। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ मतलब तो है ही। ऐसा कीजिए कि आप किसी विद्वान व्यक्ति से, जो धर्म की अच्छी जानकारी रखता है, जाइए उनसे पहले पूछिए कि ऐसा हुआ क्यों। वह आदमी गया और पूछा और सारी बात बताया। उस व्यक्ति ने, उस विद्वान जिनका धर्म में आस्था थी, अच्छी सारी चीजों को समझता था, उसने बताया कि देखो, आज ही के दिन जिस घड़ी में उस व्यक्ति को एक असरफी मिली है, उसी घड़ी में उसे राजा राजगद्दी मिलती, आज उसका तिलक होता। लेकिन उसने ईश्वर की सत्ता या प्रकृति पर या पूरी दुनिया को इस तरीके से अपमानित किया कि उसे एक असरफी पर संतोष करना पड़ा।
यह उसके पूर्व जन्म की बात है, प्रारब्ध है। कहा कि फिर मुझे क्या हो गया, मैंने तो इतनी सेवा की। उसने कहा कि ठीक, सही समझ रहे हो, लेकिन जिस घड़ी में आपको कील चुभी है उस घड़ी में आपका कत्ल होना था, ये आपका प्रारब्ध था। लेकिन आपने ईश्वर की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, और समाज में आपका व्यवहार चर्चित है। आपके व्यवहार की वजह से वह प्रारब्ध खत्म हो गया और आपको सिर्फ एक कील चुभ करके वह समय सुयोग खत्म हुआ और आपकी जान बच गई। वह आदमी संतुष्ट हुआ और आया, बाकी जो उसको कर्म करना था वो करते रहा। मेरे कहने का मकसद ये है कि यदि आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर से उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपने तरफ मुड़ी है, कि अगर हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति गलत है तो स्वाभाविक है कि 3 बुराइयां आप में है पहले से। अगर हम किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे तो हमारी बुराई अपने आप समाप्त होती जाएगी और हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे समाज में, तो हमारे जो दुख हैं, जो हमारे तकलीफ हैं, जो बाहर की समस्याएं हैं, अपने आप ही कम होती जाएंगी और मुझे संतोष होगा। और मैं प्रयास करूंगा कि जो गलत है उसका प्रतिकार कैसे किया जाए, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। हमें हमारी अपनी ऊर्जा को इस पर लगाना चाहिए कि किसी चीज का निस्तारण कैसे हो, ताकि मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा देश, मेरा गांव सुखी कैसे रहे। ये हमारे सोच पे निर्भर करता है और हमें सकारात्मक सोच हमेशा रखना चाहिए और अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी सलाह में से आप अगर कुछ ग्रहण कर सकें और अच्छा हो सकें तो हमारा ये सौभाग्य होगा। इसी के साथ मैं अपना आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।